Hello and welcome, bachcho, to the third chapter of economics. That is basic problems of an economy. प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करना है किसका? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स का। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और लास्ट में पीपीसी के बारे में पढ़ना है। लास्ट में पीपीसी के बारे में पढ़ना है। कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो, बढ़िया से ओवरव्यू देते हैं इस पूरे चैप्टर का। प्रॉब्लम्स, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आओ देखते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज अपने जानेंगे फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में। फंडामेंटल प्रॉब्लम सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या होता है? स्कैर्स होता है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स एज कंपेयर टू व्हाट? आवर डिमांड। आवर डिमांड, आवर वांट्स। वांट्स हमेशा पराकाष्ठा पे रहेगा। कहां रहेगा? टॉप में रहेगा। और रिसोर्सेज उससे काफी कम रहेगा, ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी, विच ईच एंड एवरी इकोनॉमी फेसेस। तो लिख लो पहला प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम, स्कैर्सिटी। This problem every economy has to go through, be it a rich economy or a weak economy. सेकंड में आओ, सेकंड में लिख लो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड में लिख लो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, स्केसिटी होता है तो एक नया प्रॉब्लम को जन्म देता है, द प्रॉब्लम ऑफ। सोचो क्या होगा? हम लोग को 1,000 रुपया मिला है घर से, हम लोग का वांट्स बहुत सारा है, हम लोग का वांट्स बहुत सारा है, पर 1,000 रुपए में सारा वांट्स फुलफिल नहीं हो सकता है। तो अपने क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपने? ये सारा वांट्स फुलफिल हो पाएगा क्या हम लोग का? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यस। चॉइसिंग करेंगे हम लोग, करेक्ट। 1,000 रुपए में सारा वांट्स फुलफिल नहीं हो सकता है। 1,000 रुपया इज स्केसिटी, इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट्स स्केसिटी। पर हमारा वांट्स बहुत सारा है, सारा फुलफिल नहीं कर पाओगे, कुछ एक को ही फुलफिल कर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चॉइसिंग करना होता है। बिल्कुल सही कौशल, हमें चॉइसिंग करना होता है। सबके साथ, एलॉन मस्क के साथ भी होगा, जेफ बेजोस के साथ भी होगा, राहुल गांधी के साथ भी होगा। चॉइस मिलता ही। थर्ड में आओ, थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। थर्ड वाले में लिख लो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा बढ़िया है, इसका एक फ्लो चार्ट बनवाते हैं। तीन होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बढ़िया से समझते हैं इसको अपने। आ जाओ, बात करेंगे रिसोर्सेस को लेकर। सबसे पहले अपने क्या करते हैं? रिसोर्सेस को हर जगह एलोकेट करेंगे। बोलो क्या करेंगे? एलोकेट करें, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम लिख लो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे वही तुम लोगों को बताए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने कोल भेज रहे हैं। हो सकता है एक स्टेट में सरप्लस कोल है और दूसरे स्टेट में बहुत कम कोल है, तो अपने यहां से वहां भेजेंगे। समझ में आ रहा है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। नैतिक क्लियर? एक बार रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने, उसके बाद उसको यूज करना होता है ना। यूज करेंगे रिसोर्सेज को तभी तो प्रोडक्शन होगा।
तो नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक बार हमने रिसोर्सेस को यहां से वहां शिफ्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इट गिव्स अस द नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब ये कंजम्पशन आ गया उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स अगर तुम बोलता, फिनिश्ड गुड्स, तब तो वो कंजम्पशन होता। एलोकेशन तो रॉ मटेरियल्स को यहां से वहां शिफ्ट कर रहे और हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का फिनिश्ड गुड्स है। तुम तो पूछा था मेरे से पहले ये चीज। हाँ, नेक्स्ट, लास्ट 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 क्या है? अपने नहीं चाहते कि रिसोर्सेस क्या है, कांस्टेंट रहे। अपने चाहते हर साल रिसोर्सेस क्या है, बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ये कौन बताया था अपने को? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, पॉल सैमुएलसन। तुम वो क्लास किया था? नहीं। पॉल सैमुएलसन का लास्ट डेफिनेशन था, वो क्या बोला कि रिसोर्सेज और डिमांड सप्लाई वगैरह सब ग्रो होता रहता है, ठीक है ना? तो लास्ट पॉइंट हो गया ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज स्टैटिक नहीं रहे, हर साल बढ़ते जाए। ओके, बोलो क्या क्या था सेंट्रल प्रॉब्लम्स? पहला क्या था? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां से और रिसोर्सेस को बेचना है, तभी तो उसके बाद अपने क्या कर पाएंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यूज होता रहेगा रिसोर्सेस। अपने नहीं चाहते कि वो फिक्स रहे, अपने चाहते हर साल ग्रोथ होते जाए रिसोर्सेस। बस ये हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है? इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं आप। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में आता है WHF। क्या आएगा? WHF, पूरा फीलिंग के साथ एकदम। WHF। अब WHF का फुल फॉर्म क्या होगा? वॉट वॉट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। H का मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, और F का मतलब फॉर whom टू प्रोड्यूस। WHF, ठीक है? वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। वॉट टू प्रोड्यूस, ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे, चलो। हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन्स के थ्रू, की मुक्का मार मार के, कोनी मार मार के अपने ब्रेड बना रहे हैं। पैर से चढ़ चढ़ के ब्रेड बना रहे हैं अपने। एंड किसके लिए बना रहे हैं? कंज्यूमर्स। कौन सा कंज्यूमर्स? रिच क्लास, पुअर क्लास, वो चीज का बात करके। तो ये सारा हिसाब किताब आएगा किसमें? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां तक ठीक है? चलो, उसके बाद रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज होगा दो तरीकों से। एक होता है फुल यूटिलाइजेशन, अपने चाहेंगे रिसोर्सेस क्या हो, फुल्ली यूटिलाइज हो। और एक अपने चाहेंगे एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है? रिसोर्सेस को यूज तो करना ही है, यूटिलाइज तो करना है। कैसे यूटिलाइजेशन चाहिए अपने को? फुल यूटिलाइजेशन, मतलब ऑल द रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड, नथिंग इज आइडल, ठीक है ना? और दूसरा, फुल यूटिलाइजेशन के बावजूद भी हो सकता है प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो। अपने क्या चाहेंगे? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इसका एक तुम लोगों को मतलब बढ़िया चीज बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। पकड़ लो, इकोनॉमी में दो लोग ही है, सिर्फ दो लोग है। एक है बार्बर और एक है कारपेंटर, ठीक है ना? दो लोग हैं, दोनों रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट आ गया? फुल। देश में सिर्फ दो ही रिसोर्सेज है, दोनों के दोनों काम पे लगे हुए अपने। बार्बर भी अपना काम कर रहा है, कारपेंटर भी अपना काम कर रहा है। तो क्या हो गया? ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हितेश, क्लियर है? पर बार्बर बार्बर फर्नीचर बना रहा है और कारपेंटर बाल काट रहा है। दोनों ही काम तो कर रहे हैं, तो हो रहा है फुल यूटिलाइजेशन।
पर दोनों के अपना काम कर रहे हैं। तो क्या नहीं हो रहा है? Efficient. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इवन दो देयर इज फुल यूटिलाइजेशन। भाई तुम लोग दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, पर बस मैसेज का वेट कर रहे हैं, उसका मैसेज आ जाए यार क्या क्या खा रही है, क्या पी रही है, वो क्या कर रही है बता दे। तो 10 घंटा दे रहा है दिन में, फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है, पर क्या नहीं हो रहा है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो दिन में, एफिशिएंटली पढ़ो, वो ज्यादा काम देगा तुम लोग को। चलो ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्लियर है अपने को, इसमें कोई अलग से नहीं लिखाएंगे हम। बताओ सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहला प्रॉब्लम फंडामेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स बेस्ड किस पे है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर बेस्ड है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम इज व्हाट? स्कैरसिटी, जो जन्म देता है एक और प्रॉब्लम को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैरसिटी नहीं होता तो चॉइसिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। इफ एवरीथिंग वाज अनलिमिटेड तो फिर चॉइस क्या करते? ये भी मेरी है वो भी मेरी है, वही बात होता है ना। थर्ड में आओ, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएगा? Allocation of resources with utilization of resources with growth of resources। फीलिंग के साथ अपने बोलेंगे एलोकेशन में क्या? WHF, what to produce, how to produce, for whom to produce, and यूटिलाइजेशन में फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आओ फोर्थ में। फोर्थ लिख लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फोर्थ में आओ, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये चार चीजों से बना है हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर। बस बस आज अपने स्टार्ट करेंगे पीपीसी के साथ। वी वोंट बी लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स टुडे, ठीक है। विल स्टार्ट विथ पीपीसी। पीपीसी आ जाओ, और कॉपी ही निकाल के रखना। पीपीसी वाले पार्ट में आ जाओ और कॉपी निकाल के रखना। लिख लो कॉपी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व का मतलब क्या हो गया? डायग्राम। ऐसे वैसे नहीं, कर्व का मतलब क्या हो गया? वो ऐसे वो ऐसे, डायग्राम। कर्व इज डायग्राम। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि देश के सारे रिसोर्सेस को लेके अपने क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। नैतिक समझना, जहां समझ नहीं है पूछेगा। कर्व का मतलब क्या बोले? डायग्राम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि देश के सारे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अपने प्रोडक्शन करें। क्लियर? डायग्राम जब बनाते हैं अपने, कितना एक्सेस होता है? दो एक्सेस होता है। एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। तो अपने मान के चलेंगे थ्रू आउट दिस पार्ट कि देश के सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने सिर्फ दो गुड्स ही बना रहे हैं। ऐसे कितना गुड्स बनता है? अनलिमिटेड, बहुत सारा गुड्स बनता है। लैपटॉप बनता है, प्रोजेक्टर बनता है, टीवी, एसी, बहुत कुछ बनता है। पर अपने मान के क्या चलेंगे? दो ही गुड्स बना रहे हैं, सिर्फ दो गुड्स बना रहे हैं। एक गुड को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में, एक गुड को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, बढ़िया। लिख लो, using the resources of the economy, using the resources of the economy, comma, we produce only two goods. We produce only two goods. भगवान ने प्रोड्यूस किया था गर्ल एंड बॉय, जीएनबी, गर्ल एंड बॉय। अपने भी जीएनबी प्रोड्यूस करेंगे, पर वो होगा गन्स एंड बटर। मान के चल रहे हैं कि पूरा इकोनॉमी में से दो ही कुछ बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? गन्स एंड बटर।
ओनली टू गुड्स लिख लो, गन्स एंड बटर। आइडिया क्या है? दो एकदम ही अलग गुड्स को ले लो। एक बहुत सॉफ्ट है, एक बहुत हार्ड है। एक वॉर गुड है तो एक कंजम्पशन। सिविलियन गुड है। ठीक है, एक वॉर गुड है और एक सिविलियन गुड है। व्हाट इज सिविलियन गुड? जो सिटीजन्स यूज करते हैं, जो सिटीजन्स यूज करते हैं। ठीक है, चलो ओके। अब देखो क्या होता है ना, ईगो का उसूल है, कोई भी कर्व पढ़ने के पहले अपने शेड्यूल देखेंगे, टेबल। टेबल देखेंगे हम। ठीक है, टेबल बनाएंगे अभी हम। कर्व देखने के पहले अपने क्या देखेंगे? टेबल। बिकॉज कर्व में डेटा टेबल के थ्रू आता है। ठीक है, आओ हम दो डेफिनेशन लिखवाते हैं पहले तो। दो डेफिनेशन लिखवाते हैं। एक लिख लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, टेबल मत लिखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। एक लिखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और एक लिखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, द अदर इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं अपने। और शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। एक्स्ट्रा पेन। मेरे पास यही है बाबू यहाँ पे। इधर एक पेन। ये पेन किसका है? यहाँ पे ठो है ना, ये एक ठो है ना, बॉक्स। बॉक्स है ना यहाँ पे, तो इसी को ले लो, इसी को ले लो। कैच कर पाएगा? वाह, पूरा फ्लाइंग फ्रिस्बी। सर लग जाता मुझे। हाँ, तुमको लग जाता नहीं तो। जो भी है, कब से बड़ा है सर ये? ये यहाँ पे तो ये कोई रख के चला गया बॉटल। नर्सिंग फॉर डिपार्टमेंट बना सर। सब सेंटर में कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहे। हो गया क्या? इसलिए छोड़ के गए। हाँ। चलो बढ़िया है, ठीक है। आओ ओके, क्या क्या पढ़ेंगे जाए अपने पहले? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। क्या डेफिनेशन आप लिखते हैं? पीपीएस रेफर्स टू टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल रेफर्स टू टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। मतलब टेबल वर्ड नहीं यूज करके अपने क्या यूज कर रहे हैं? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। बाबा, अब टेबल है तो कुछ तो शो करेगा ही ये। लिख लो, शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस, showing various combinations of two goods, showing various combinations of what? Of two goods that can be produced, that can be produced with given, that can be produced with given two things, resources and technology. With given resources and technology, with given resources and technology। चलो आ जाओ, समझते हैं इसको, डिकोड करते हैं। आओ ओके, तो पीपीएस क्या है? पीपीएस एक क्या है बच्चों बताओ?
एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, एक टेबल है, सिंपल एक टेबल है। टेबल बहुत सारी चीजों को दिखाएगा। ये टेबल क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। ये किसका अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है? ऑफ टू गुड्स। मतलब गन्स का इतना यूनिट्स है, बटर का इतना यूनिट्स है, गन्स का इतना यूनिट्स है, बटर का उतना यूनिट्स है। ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। ये टू गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने विथ गिवन। गिवन का मतलब समझ में आता है क्या? यहां पे गिवन का मतलब दिया हुआ नहीं। गिवन का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। गिवन का मतलब लिख लो कांस्टेंट। विथ कांस्टेंट, गिवन का मतलब हो गया कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हम लोग जो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? कि कांस्टेंट क्या रहेगा? देश का रिसोर्सेज एंड देश का टेक्नोलॉजी। मतलब थ्रू आउट आर स्टडी अपनी मान के चलेंगे कि देश का रिसोर्सेज कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा ना घट रहा है, और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, ना अपग्रेड हो रहा है ना डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं, इसको लर्न करते हैं। ये लर्न हो जाएगा तो पीपीसी भी याद हो जाएगा। बोलो क्या है? पीपीएस refers to a tabular presentation showing various combinations. Showing what? Various combinations of two goods. Two goods that can be produced with given resources and technology. देश का रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी फिक्स्ड रहेगा। उसको यूज करते हुए क्या कर रहे हैं अपने? दो गुड्स बना रहे हैं, और वो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कोई कम बन रहा है, कोई ज्यादा बन रहा है, वॉटेवर। इसका पूरा चिट्टा खिट्टा कौन खोलता है? पीपीएस। ठीक है, एक टेबल के रूप में अपने देखते हैं उन दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस को। वापस से आओ, चलो बोलो। पीपीएस रेफर्स टू tabular presentation showing various combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. ठीक है, टू गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद कांस्टेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाओ, पीपीसी में सब कुछ सेम रहेगा, एक लाइन को छोड़ के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ सेम रहेगा, बस टैबुलर प्रेजेंटेशन को हटा के लिख लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कॉपी पेस्ट नहीं हुआ कॉपी पेस्ट ठीक से मेरे से। टेक्नोलॉजिया फेल्स हो गया। अच्छा लग रहा है ये रेड और ब्लू का जो कॉम्बो है। और मल्टी कलर कर दिए इसको। पीपीएस याद हो जाएगा तो पीपीसी भी याद हो जाएगा। बोलो क्या है पीपीसी? पीपीसी रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, बस खत्म। ठीक है, प्रॉपर मैनर में अपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है ना, प्रॉपर मैनर में स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे। ओवरव्यू मैंने दे दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा इसमें, तो समझने में आसानी होगा। और पीपीसी पीपीएस का भी अपने ज्ञान ले लिए। नेक्स्ट डे अपने मटेरियल छुएंगे। चलो बाय बाय।